हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे जो आपका पहला काव्य खंड है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म, जिसके लेखक कौन थे? गुरु नानक। तो हमने गुरु नानक के बारे में लेखक परिचय वीडियो डाल दिया है, और जो उनके काव्य खंड है, उनका जो काव्य खंड में जो भी कविता का जो भाव अर्थ है, उन सभी रिलेटेड वीडियो को हमने डाल दिए हैं। एक वीडियो में हमने इनका लेखक परिचय डाले हैं और दूसरा में कविता का सारांश डाले हुए हैं। ठीक है, अब उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है आपका कि सिख धर्म क्या कह रहा है? सिख धर्म का प्रवर्तक किसने किया? सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु नानक, गुरु गोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। तो सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? तो गुरु नानक, जो क्या थे? गुरु सिख धर्म के संस्थापक थे। 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे गुरु नानक का जन्म स्थान है, वह स्थान का नाम क्या है जहाँ पे गुरु नानक का जन्म हुआ था? नंदग्राम, तलबंडी, गुरुग्राम, बेलसांडी। तो गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो तलबंडी है, जो कहाँ है? वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है वर्तमान में? पाकिस्तान में। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गुरु नानक का जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? जहाँ पे गुरु नानक का जन्म हुआ है उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुग्राम कहते हैं, या फिर गुरु साहिब कहते हैं, या नानक ग्राम कहते हैं, या फिर नानकाना साहब कहते हैं। तो हमने आपको पढ़ाया है, उस वीडियो में बताया है कि जहाँ पे गुरु नानक का जन्म होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? नानकाना साहब कहते हैं। क्या कहते हैं? नानकाना साहब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गुरु नानक के पिता थे, गुरु नानक के जो पिता थे उनका क्या नाम था? तो ये भी बताएं हमने। तो दीनबंधु खन्नी, मूलचंद खन्नी, कालूचंद खत्री, या दयाल चंद्र खत्री। तो उनके पिता का नाम क्या है? तो उनके पिता का नाम क्या रहता है? कालूचंद खत्री रहता है। क्या रहता है? कालूचंद खत्री रहता है। ठीक है, गुरु नानक का तो कालूचंद खत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि गुरु नानक की माता का क्या नाम है? गुरु नानक जो रहते हैं उनके माता का नाम क्या रहता है? तृप्ता रहता है, या तप्ता रहता है, सीता रहता है, अनुराधा रहता है, क्या रहता है? तो उनके माता का नाम क्या रहता है? तो उनके माता का नाम रहता है तृप्ता। उनके माता का नाम रहता है क्या? तृप्ता रहता है। क्या रहता है? तृप्ता रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है सिख धर्म के प्रवर्तक थे, वो कौन थे जो सिख धर्म के प्रवर्तक थे? तो ये भी बताए हैं कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे। बताइए कौन होंगे? बंदा बैरागी, गुरु नानक, अर्जुन देव, गुरु गोविंद। तो सिख धर्म के जो प्रवर्तक रहते हैं वो कौन रहते हैं? गुरु नानक रहते हैं। कौन रहते हैं? गुरु नानक रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह किस मुगल सम्राट ने से गुरु नानक की भेंट हुई थी? वो कौन सा मुगल सम्राट था जिससे गुरु नानक की मुलाकात होती है? ठीक है, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर। तो जो गुरु नानक साहब जो थे ये किस मुगल राजा के समकालीन थे? तो किस मुगल राजा के समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन? बाबर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 8 कह रहा है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया? जो गुरु नानक ने जो भी रचनाएं लिखी गई है उन सभी रचनाओं को संग्रह यानी संकलन किसने किया? गुरु गोविंद, बंदा बैरागी, गुरु अर्जुन देव, ज्ञान देव। तो जो गुरु नानक जो भी रचना लिखे उसका संग्रह कौन किया है? तो अर्जुन देव। कौन किया है? अर्जुन देव। कौन किया? अर्जुन देव। कौन किया? अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है आपका कि गुरु नानक क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? जो गुरु नानक जो भी रचना लिखे हैं उनका संग्रह कौन करता है? अर्जुन देव करता है। कौन करता है? अर्जुन देव। कब करते हैं? 1604 में करते हैं। कब करते हैं? 1604 में। तो जो भी संग्रह किए हैं वो किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरु साहब ग्रंथ से, गुरु साहिब ग्रंथ से, या गुरु ग्रंथ साहिब से, या फिर गुरु ग्रंथ वाली से। तो जो भी उनका जो संकलन था वो किस नाम से फेमस है? किस नाम से
फेमस है। तो वो जो जो संकलन है उनका किस नाम से? गुरु ग्रंथ साहिब से फेमस है। क्या नाम है उसका? जो भी संकलन लिए किए थे अर्जुन देव, उन रचनाओं का क्या नाम रखा गया? गुरु ग्रंथ साहिब। क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहे गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष हुआ? जो गुरु नानक जो भी उनकी रचना थे उनका संग्रह अर्जुन देव करते हैं। कब करते हैं? तो 1603, 1604, 1605, 1606। तो कब करते हैं? 1604 में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, कह रहे गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए अपना प्राण त्याग दिया? जब गुरु नानक की मृत्यु होती है कब? 1539 में। गुरु नानक की मृत्यु कब होती है? 1539 में जब इनकी मृत्यु होती है। तो ये क्या कहकर अपना प्राण त्याग दिया? हे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, हे ईश्वर सतगुरु। तो वो क्या कहकर अपना प्राण त्यागे? वाहे गुरु कहकर अपना प्राण त्याग दिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है कि नानक देव क्या कह रहा है? नानक देव ने जगत का सार किसे कहा? नानक जो देव थे वो उन्होंने जगत का सार किसे कहा? धनार्जन को कहा है, सांसारिक सुख को कहा है, पूजा पाठ को कहा है, या फिर हरि कीर्तन को कहा है? तो जो नानक देव साहब जो थे वो किनको सार, जगत का सार कहा है? तो वो हरि कीर्तन को ज़्यादा मानते। मतलब वो कहते थे कि क्या करें, मतलब मूर्ति पूजा इस क्रम कांड पे ये क्या करे? विरोध किया। और इन्होंने कहा सिर्फ क्या कीजिए? भगवान का नाम लीजिए, ठीक है, यानी हरि कीर्तन कीजिए, उनकी याद, उनको हमेशा याद कीजिए। तो वो किसका जगत का सार का है? हरि कीर्तन को जगत का सार का। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? ये इस बात को भी जिक्र किए हैं गुरु नानक की। क्या है? भगवान के नाम के बिना क्या है? जन्म लेना व्यर्थ है। तो कह रहा है किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? यश के बिना, दान पुण्य के बिना, तीर्थ टाटन के बिना, या फिर भगवान के बिना? तो भगवान के नाम के बिना क्या है? जन्म लेना व्यर्थ। अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका काम क्या है? भगवान का नाम यानी माला जपते रहना है। अगला करा 14 नंबर के, ब्रह्मा कहाँ का निवास स्थान है? ब्रह्मा जो है उसका निवास स्थान कहाँ है? मंदिर में, जंगल में, तीर्थ में, या संत हृदय में? तो भगवान का जो है निवास स्थान कहाँ हमेशा होना चाहिए? तो हृदय में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? हृदय में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 15 नंबर करा, महियल का नामक आधुनिक शब्द है। महियल का मानक आधुनिक शब्द है, यानी महियल जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? महात्मा हो, महान आत्मा होता है, या महामानव होता है, या धरती पर होता है, या फिर पहाड़ पर? तो जो महियल है इसका अर्थ क्या होता है? धरती पर होता है। क्या होता है? धरती पर, या फिर महितल होता है। क्या होता है? महितल या फिर मही पर। क्वेश्चन नंबर 16 दें। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपका कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी जो है ये कब विष के समान हो जाती है? तो वाणी जो है आपका कब विष के समान हो जाती है? कड़वी बात बोलने पर, राम नाम स्मरण के बिना, असत्य भाषण से, या फिर मौन रखने से? तो विष जो वाणी जो है यानी जो आपकी बोली जो है ये विष के समान कब हो जाती है? जब आपकी राम नाम का स्मरण नहीं करते, यानी किसी भगवान का नाम नहीं लेते, तो आपकी जो वाणी जो होती है वो किसके समान हो जाती है? विष के समान हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कह रहा है कि हरि रस, सॉरी हरि रस क्या है? हरि रस क्या है आपका? हरि रस क्या कर रहा है? हरि रास। यहाँ हरि रास नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यहाँ रही रास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रही रास, ठीक है, रही रास। कह रहा है रही रास जो है वनस्पति रस किसे कहा गया? वनस्पति को रस को कहा, सांसारिक आनंद को कहा, या ब्राह्मण आनंद को कहा गया, या फिर आपको मधुर रस को कहा गया? तो जो हरि रस जो है किसे कहा गया है? तो ब्रह्मानंद को कहा गया। किसे कहा गया? ब्रह्मानंद को कहा गया। क्वेश्चन नंबर 18 दें। कर रहा है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? गुरु नानक जो थे ये किस भक्ति धारा के कवि रहते थे? ये हम आपको वीडियो में बताए हुए थे वो किस भक्ति धारा के कवि रहते? निर्गुण रहते, या सगुण रहते, या सरस रहते, या फिर भक्ति धारा सरस भक्ति धारा रहते, या फिर ब्राह्मणानंद भक्ति धारा रहते? जो गुरु नानक जो रहते वो क्या रहते हैं? किस भक्ति धारा के कवि रहते? तो वो निर्गुण रहते। क्या रहते हैं? निर्गुण भक्ति धारा के कवि रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देंगे। कह गुरु नानक ने प्रचार किया, क्रम का कांड को ज़्यादा मतलब जोर दिया, निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति को जोर दिया, पूजा पाठ को, या सगुण? तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया? निर्गुण ब्रह्मा भक्ति पर। किस पर? निर्गुण, क्योंकि ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे इसलिए इन्होंने निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति पर जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 20 दें। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का क्या नाम है? जो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया था, जो 1604 में किया हुआ था, उसका नाम क्या? उस रचना का वाहे गुरु, गुरु ग्रंथ साहिब, नानकाना साहब, फतह साहब। तो ये हम
ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो क्या क्या नाम रहता है उसका? गुरु ग्रंथ साहिब, ऊपर ही बताएं आपको। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है कि क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 21? आशा दीवार। आशा दीवार के लेखक कौन है? गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन देव, तेग बहादुर, गुरु नानक। था आशा जो दीवार है इसके लेखक कौन है? गुरु नानक। ठीक है, कौन है? गुरु नानक। ध्यान रखिए, इन्होंने 4 पुस्तकें लिखी थी। एक कौन कौन लिखी बता दें? जपूजी है, क्या है? जपूजी। ठीक है, उसके बाद आपका है आशा दीवार, क्या है? आशा दीवार। ठीक है, उसके बाद आपका है इनका रही रास है, क्या है? रही रास है, क्या है? रही रास। और एक और है सोहिला, एक और क्या है? सोहिला। इन चारों पुस्तकों को अच्छे से याद रखिएगा ध्यान में। कौन कौन है? रही रास, सोहिला, उसके बाद जापूजी और आशा दीवार, यही 4 इनकी पुस्तकें थी। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आपका कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है आपका कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? ठीक है, तो गुरु नानक का जो जन्म है वो कहाँ पे होता है? इनका जन्म कहाँ? लुधियाना में, राजस्थान में, नानकाना साहब में या गुजरात में था? इनका जो जन्म होता है वहाँ कहाँ होता है? नानकाना साहब, यानी जिस स्थान पे इनका जन्म हुआ था उस स्थान को क्या कहते हैं? नानकाना साहब। इसलिए इनका जन्म कहाँ हुआ है? नानकाना साहब, यानी कि तलवंडी पाकिस्तान। कहाँ? तलवंडी पाकिस्तान में 1469 में होता है। कब होता है? 1469 में। क्वेश्चन हम देखेंगे 23 कर रही रास किसकी कृति? तो अभी हम ऊपर बताए थे कि किनकी कृति? गुरु नानक की, गुरु तेग बहादुर की, गुरु गोविंद सिंह की या अर्जुन देव की? तो किसकी रचयिता ये? इसके रचयिता कौन है? गुरु नानक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म कब हो? गुरु नानक जो है, जो क्या थे? सिख धर्म के संस्थापक। उनका जन्म कब होता है? 1467, 1468, 1469, 1470। तो इनका जन्म कब होता है? 1469 में होता है। 25 गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या उत्तर प्रदेश, दुर्ग मध्य प्रदेश, अमृतसर पंजाब, तलवंडी लाहौर। तो इनका जन्म स्थान कहाँ है? तलवंडी लाहौर है। 26 नंबर देखेंगे, गुरु नानक के पिता का नाम क्या रहता है? गुरु नानक जो रहता है उनके पिता का नाम क्या रहता है? तो ऊपर बताया क्या नाम रहता है? कालू चंद्र रहता है। क्या? कालू चंद्र खत्री रहता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, गुरु नानक की माता का नाम क्या रहता है? तो ये भी बताया था, क्या रहता है? तृप्ता रहता है। क्या रहता है? तृप्ता रहता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका कह रहा है कि सुलक्षणी, जो सुलक्षणी जो है ये कौन रहती है? गुरु नानक की बहन रहती है, माँ रहती है, मौसी रहती है, पत्नी रहती है? सुलक्षणी जो रहती है वो क्या रहती है? पत्नी रहती है। कौन रहती है? पत्नी रहती है। गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? गुरु नानक का जो पद है वो किस भाषा में रचित है? हिंदी में, अरबी में, पंजाबी में या तमिल में? तो किस भाषा में है? पंजाबी में। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, कहे गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? जहाँ पे गुरु नानक का जन्म हुआ उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो बताए हैं ऊपर ही क्वेश्चन हुआ था, तो क्या नाम था? नानकाना साहब। जहाँ पे इनका जन्म होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? नानकाना साहब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 आपका कह रहा है कि नानकाना साहब कहाँ स्थित है? नानकाना साहब जो जगह है ये कहाँ पे स्थित है? भारत में है, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, नेपाल में? तो ये कहाँ पे है नानकाना साहब जगह? पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक की रचना निम्न में कौन है? सोहिला, जापूजी, आशा दीवार। तो कौन है? इन सभी क्या इनकी रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? गुरु नानक जो थे वो किनको सम्मान दिया? कविता को, लेखन को, स्त्री को, पुरुषों को? तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो सम्मान दिया किसको दिया? स्त्रियों को दिया। किसको सम्मान दिया? स्त्रियों को। ऐसे भी स्त्री को ज़्यादा सम्मान करना चाहिए। कौन पहले संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों का विरोध में आवाज़ उठाई थी? वो पहला संत राजा की बात नहीं कर रहा कि संत की बात कर रहा है। वो पहला ऐसा कौन संत है जो विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी? तेग बहादुर, अर्जुन देव, गुरु ग्रंथ साहब या फिर गुरु नानक? तो वो कौन थे? गुरु नानक थे। कौन थे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है आपका कि जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति? ये बात किसने कही थी? जो नर दुख में दुख नहीं है, ये बात किसने कही थी? कबीरदास, गुरु नानक, कालिदास, सूरदास। तो कौन बोले थे? गुरु नानक बोले थे। कहे थे कि जो दुख में दुख ना समझे वो समझ ले क्या वो इंसान मतलब क्या पत्थर के समान है, उसके अंदर किसी प्रकार का मोह माया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? गुरु नानक का जो कथन है ये किस कवि से मिलती है? मतलब किस कवि के कथन से मिलती है?
के कथन से मिलती है। क्वेश्चन नंबर देंगे लास्ट 37 कह रहा है कि गुरु नानक की मृत्यु कभी थे? 40 में, 60 में, 39 में, 65 में। इनका मृत्यु कब था? 1539 में। ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम सभी आपको वीडियो मतलब करा दिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।